दोस्तों, हम सब अपने लाइफ में बहुत बार ऐसा करते हैं। कुछ ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं और इतनी ज़्यादा देते हैं कि जिनको बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि शायद इनको इतनी इज़्ज़त देने की ज़रूरत थी नहीं। बाकी सामने वाले कैसे-कैसे होते हैं, किस-किस तरह के होते हैं, ये समझ पाना हर इंसान के लिए बहुत कठिन काम है। मगर फिर भी जो सीधे और सच्चे लोग हैं, वो लोग एक लिहाज़ में आकर के कि सामने वाला मुझे क्या सोचेगा, मुझे क्या सोचेगा, ये सोच-सोच के खुद इतना सोचने लगते हैं कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाते हैं। और सामने वाला, जबकि उसको इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो आपके बारे में कुछ नहीं सोचता, लेकिन आप बेवजह उस पर दिमाग खपाते हैं। ऐसा सबके साथ में होता है, कभी ना कभी तो होता ही है। ये मेरा दावा है, मैं कह सकता हूँ। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आपका रिकी कुमार और आप देख रहे हैं रिकीज़ थॉट्स। दोस्तों, अभी इस चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि इसे सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करें, वीडियोज़ को पूरा देखें, तभी आपको मेरी बातें इसमें समझ में आएंगी, क्योंकि मैं इसमें कुछ अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ और ऐसे मुद्दे आपके लिए लाता रहता हूँ जो आपको ज़िंदगी में बहुत काम आएंगे। अगर आप सही ढंग से दिमाग लगा के ठंडे दिमाग से सोचेंगे, समझेंगे तो आज भी कुछ इसी तरह का चीज़ लेके आया हूँ। है बहुत हल्का फुल्का। ये सब मेरे ज़िंदगी के अपने खुद के तजुर्बे हैं, मैंने इनसे सीखा है और समझा भी है। तो इसीलिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक जो सीधा आदमी होता है, जो बहुत ही क्या कहते हैं उसको, भोला भाला कहते हैं, है ना, आम जो होशियार हैं, उनकी नज़रों में बेवकूफ़ भी कहे जाते हैं। तो इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी अच्छाई छोड़ दें, अच्छाई आपको नहीं छोड़नी है, अच्छाई बना के रखनी है, क्योंकि दुनिया में गंदगी वैसे भी बहुत है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि हम क्या करें ऐसा जिससे हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट रह जाए। तो दोस्तों, होता यह है कि मैनर्स हर किसी के घर में होता है। कुछ लोग सिखाते ही हैं उनको कि बेटा ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ऐसे ही कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। और जो लोग सीधे सच्चे होते हैं, वो लोग तो इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम भी हैं। हम भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आजकल लोगों का अजीब सा एक, मैं कहता हूँ, नेचर देखने को मिलता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, हो सकता है शायद कभी आप लोगों ने अपने लाइफ में किया हो। बहुत ही वियर्ड लगता है वो देखकर कि भाई ऐसा हमने क्या किया है जिसकी वजह से ये लोग ऐसे रिएक्शन दे रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं। हम तो अपनी तरफ से उनको फुल इज्जत देते हैं, सही बताऊं तो। लेकिन उन लोगों का रिएक्शन देख करके, उनकी इग्नोरेंस, मतलब वो लोग इग्नोर भी इतना करते हैं कि आप सोच के परेशान होंगे कि भाई हो क्या गया, मैंने कोई गलती की है क्या। यदि आपको कोई बाहर मिल जाए, आपके जान पहचान का हो, आंटी हो, अंकल हो, आपके घर वो आ चुका हो, आपको मिला हो, आपके पेरेंट्स को मिला हो, अब वो इंसान यदि आपको सडनली कहीं दिख जाता है, तो हमारे मन में तो कोई चोर नहीं है। आप क्या करते हैं, देख कर या तो उनको नमस्ते करते हैं या फिर एक अच्छी सी स्माइल मारते हैं, जो कि एक मैनर्स है। सामने वाले को भी देखकर अच्छा लगता है कि हाँ, इसने हमें एकदम से इग्नोर नहीं किया। आजकल ये नेचर लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वरना कि वो लोग देखते हैं और नज़रें चुरा लेते हैं। पहचान वाले ज़्यादातर यही काम करते हैं। तो ये क्यों करते हैं वो लोग? और घर आएंगे तो बाकायदा आपसे मिलेंगे। आप वहीं उनको कहीं रोड में दिख गए तो लोग आपको भाव नहीं देंगे, ऐसे बिहेव करके चले जाएंगे जैसे कि आपको जानते तक नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या इलाज है, आज मैं इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ऐसे लोगों की बिल्कुल भी आप परवाह ना करें, बिल्कुल भी चिंता ना करें। ऐसे लोगों के साथ मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जैसे ये लोग हैं ना, इनको बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट कीजिए। एक आंटी हैं जो हमारे घर आ चुकी थी। अब वो चूंकि आ चुकी थी, वो मेरे पेरेंट्स से मिल चुकी थी। तो उसके बाद अब होता यह है कि हम जैसे कि कहीं भी जा रहे हैं, कहीं गार्डन में जा रहे हैं, वॉक करने जा रहे हैं। अब एक कॉलोनी के अंदर रहने वाले लोग यार इत्तेफाक से वहाँ मिलते हैं बार बार, क्योंकि वो लोग भी उसी काम के लिए जाते हैं, हम भी उसी काम के लिए जाते हैं। अब हमारे मैनर्स हमको ये सिखाते हैं कि यदि कोई आपके परिचित है, आपसे बड़ा है, तो आप उसको यदि देख लेते हैं तो हमारे मन में, क्योंकि जैसे मैंने कहा कोई चोर है नहीं, तो हम लोग नजरें नहीं फैलाते, हम लोग उनको इग्नोर नहीं मारते, हम लोग बल्कि उनको देखकर नमस्ते करते हैं या फिर एक स्माइल देते हैं कि भाई हाँ, हम भी यहीं घूम रहे हैं, ऐसे कोई चोरी तो कर नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ मैं भी बहुत करता था और मैं भी इस चीज़ को लेकर बहुत सोचता था। लेकिन मैंने देखा इस चीज़ में बहुत सारे लोगों में ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है। कुछ लोगों को मैंने बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत दी है। आपने भी जैसे कि ये चीज़ नोटिस किया होगा, आप किसी के सामने बहुत, है ना, बहुत क्लोज होते हो, उससे होने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको वो इंसान शायद उस समय लगता है कि ये एक अच्छा इंसान है, इसके संग हमारे संबंध बने रहें। ये रिलेशन कायम रखने के लिए बहुत से लोग उनको इनवाइट करते हैं कि भाई आप आइए, हमारे घर आइए, हमसे मिलिए। एक मेल जोल बढ़ाने की कोशिश करता है, सोशल होता है आदमी थोड़ा। तो वो लोग क्या करते हैं, इसको आपको वो हर बार टालते हैं। ऐसे मैंने और लोगों में भी देखा है कि उनको कोई किसी को इनवाइट कर रहा है, अरे भाई आप हमारे घर आइए, हाँ हाँ ठीक है ना, मिलेंगे मिलेंगे, ये करके वो टाल रहा है। तो ये चीज़ है। तो ऐसे लोगों के लिए दोस्तों मैं क्विक आपको जवाब देता हूँ कि इनको तो आप बिल्कुल इन्वाइट ही मत कीजिए। एक बार करके देखिए, अगर उसका रवैया ठीक नहीं लगा, दोबारा उसको घर में नहीं बुलाना।
अब मेरा वाला जो किस्सा है मैं बताता हूँ, वो उसमें होता ये है कि मैं अब जब जाता हूँ, घूमता हूँ, देखता हूँ ऐसे किसी को, तो मेरी एक आदत है कि भाई मैं, वो कहते हैं ना कि किसी से मिलो तो मुस्कुरा के मिलो, तो हम मुस्कुरा के मिलते हैं। लेकिन ये शायद सामने वाले को कुछ अजीब लगता है या क्या लगता है, ये तो ईश्वर ही जाने, भगवान ही बता सकता है। तो ऐसे कुछ मैंने बड़े भी देखे हैं। अब हम उनके बच्चे समान हैं, इसलिए हम लोग ये इज्जत देते हैं। लेकिन ये लोग एक अजीब सा एटीट्यूड दिखाकर निकलते हैं। मैंने ये चीज़ नोटिस की, क्योंकि भाई मैं सामने वाले को बार बार इज्जत दे रहा हूँ और वो मुझे ही देख करके नजरें चुरा रहा है, सिर नीचे कर लेता है, इधर उधर देखने लगता है। इस बात का कोई पॉइंट नहीं बनता मेरी नजरों में। ऐसा मैंने बहुत दिन तक देखा। पहले तो मैंने देखा, स्माइल किया, कभी नमस्ते किया या इस तरह का, लेकिन सामने वाले का तो भाई पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है, एटीट्यूड ही अजीब है। और बहुत ही मुझे ये चीज विचित्र लगती है लोगों में देख के, और ये है। फिर मैंने दोस्तों इस चीज के लिए एक खुद ही में निष्कर्ष निकाला कि मैं इतना ज्यादा क्यों सोच रहा हूं। हो सकता है कि भाई सामने वाला कुछ सोचता ही ना हो। बहुत से लोगों में ये होता है, क्योंकि एक एटीट्यूड हर एक का होता है, वो समझ में आता नहीं लोगों को, तो ये चीजें होती है। तो मुझे भी ये चीज महसूस हुई बाद में। मैंने देखा बार बार ये नजरें क्यों नीचे हो जाती है लोगों की, मुंह क्यों फेरने लगते हैं जब जानते हैं, फिर भी ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, अजीब व्यवहार। और फिर ऐसा हम ना करें तो कई लोग उसी में शिकायत लेके आ जाते हैं कि आपका बच्चा बड़ा बदतमीज है, इसको तो मैनर्स ही नहीं। हमारे घर में तो ये सिखाया गया कि भाई जब कोई ऐसा मिल जाए तो उसको भाई एक स्माइल तो दो कम से कम। यार एक स्माइल देने में किसी के बाप को कुछ जाता है क्या? किस नजरिए से ले रहा है ये हम नहीं जानते। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आप लोगों को आज इलाज यही बता रहा हूं कि ऐसे लोगों की परवाह मत कीजिए। ठीक है, वो आपको क्या सोचता है क्या नहीं सोचता वो बात की बात है। कभी आके कहे ना तो आप भी उससे कह देना, भाई मैं तो ये चीज करता था, आप ही नहीं देखते थे। जब वो किसी चीज की परवाह नहीं करता तो आपको भी नहीं करनी। इससे ही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। वरना वो ऐसा करेंगे बार बार और किसी और की नजर पड़ेगी तो वो कुछ और ही दिमाग में ना लगा दे। इसलिए अगर वो अनजान बनना चाहता है तो उसे अनजान बनने दो। इसके भी साथ ये चीज होती है ना यदि, तो वो इसको डेफिनेटली अप्लाई करे और डंके की चोट पर करे। इनके लिए बिल्कुल भी शर्म ना करें। यदि वो इग्नोर मारते हैं तो एक चीज और, आप अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। आप, कई लोग कतराने लगते हैं। मैं भी कई बार सोचता था कि यार मैं उधर से फिर अब आना जाना ही बंद कर दूं या दूसरा कोई रोड पकड़ लूं, उसको ऐसे में देखना पड़ता है तो फिर वो थोड़ा अजीब लगता है। पर फिर मैंने सोचा ये किसी की मिल्कियत तो नहीं है जमीन या ये रोड रास्ते या फिर ये गार्डन पार्क। आप सब वहां जा सकते हैं, सब वहां बैठ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, अपने आप के साथ समय बिता सकते हैं। क्या करें ऐसे लोगों के सामने से? वो तो इग्नोर मार के जाता है ना, आप उनको देखते हुए जाइए, लेकिन आपको इस बार झुकना नहीं है। बस देखिए, देख के सीधा देखते हुए चले जाइए। लेकिन हाँ, अगर कोई इंसान अच्छा है उसके साथ बिल्कुल भी मिसबिहेव ना करें। तो ये थी आज की सीख दोस्तों, जो आज की इस जिंदगी में, इस दुनिया में, इस सोसाइटी में अप्लाई करना बहुत जरूरी है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। इस पॉइंट को नोट रखना। और फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो, फिर लाऊंगा कोई अजीब सा टॉपिक।